हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे libUB के बारे में। तो जो Node.js बनाया गया था उसका मेन पर्पस ये था कि हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रन कर सके। और जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रन करने हैं तो उसके लिए उसे मल्टीपल थ्रेड पे काम करना होगा। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिंगल थ्रेडिंग और मल्टीपल थ्रेडिंग क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स थी जब जावास्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली नहीं चला सकते थे बिना किसी ऐसे एक्सटर्नल लाइब्रेरी के। जब Node.js बनाया गया था तो मेन पर्पस उसका ये था कि हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड के थ्रू भी रन कर सकें। तो देखो, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सर्वर साइड पे रन करना चाहते हैं तो हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो लैंग्वेज एक कंप्यूटर के मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे वो काम कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सर्वर पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं तो एक समय पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आते रहते हैं सर्वर पे, उसको हैंडल करना, उस कंप्यूटर के जो मैक्सिमम पोटेंशियल परफॉर्मेंस है उनको यूटिलाइज करना, ये सारा काम उस लैंग्वेज का होता है। और वो लैंग्वेज में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लैंग्वेज मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट को चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। जावास्क्रिप्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल थ्रेडेड है, और सिंगल थ्रेडेड होने के कारण वो कंप्यूटर के किसी एक कोर पे ही अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके से अगर हम अपने Node.js को और जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फेल हो जाएगा। ये सर्वर साइड पे हम एग्जीक्यूशन इसका कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वर साइड पे अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगे तो एक थ्रेड उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, और अगर ये हैंडल भी कर ले तो हम उस जो मशीन पे जो Node.js और जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं उसका एक पोटेंशियल को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है libUB लाइब्रेरी। libUB लाइब्रेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें करता है हमारे Node.js में, जो कि आई थिंक जावास्क्रिप्ट अकेली नहीं कर सकता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज है और जो इंजन है जावास्क्रिप्ट का वो इसे इस कामों के लिए नहीं बना हुआ है, वो ये अलाउ नहीं करता। तो libUB क्या क्या करता है हम चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे libUB के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आ चुका हूँ, और जो libUB फीचर देता है उसके बिना आप Node.js को सर्वर पे चला ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइल सिस्टम को एक्सेस करना, उसके साथ साथ TCP UDP सॉकेट को एसिंक्रोनाइज कॉल करना, DNS रेजोल्यूशंस, जो libUB चाइल्ड प्रोसेसेस, थ्रेड पूल, ये सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके बात करेंगे आगे। लेकिन मैं आपको ये ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि libUB का इम्पॉर्टेंस क्या है Node.js में। तो बिना libUB को हम Node.js को चला ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सर्वर साइड पर नहीं चला सकते। तो इसीलिए libUB को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलते आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और थोड़े से हम एग्जाम्पल्स और डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमारे कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट होते हैं जिस पे कोई भी रन टाइम चलता है या फिर कोई भी लैंग्वेज एग्जीक्यूट करता है, वो है CPU, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क कार्ड। ये चार ही ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, जिसके थ्रू हम सारे अपने कंप्यूटर से काम करा रहे होते हैं। CPU को और रैम के बिना तो हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। स्टोरेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सारे जो फाइल्स और जो भी चीज़ें स्टोर करनी होती है वो सारे स्टोरेज में रखते हैं। और नेटवर्क कार्ड यूज़ होता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर में। तो इन चारों जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसके ऊपर बैठा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम सब जानते हैं कि हम डायरेक्टली इन CPU, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर एक लेयर होता है OS का, और OS का जो लेयर है वही हमें ये चीज़ें एलोकेट करती हैं बेस्ड अपॉन डिमांड। और जो OS के ऊपर हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, Node.js चल रहा होगा आपका, डेटाबेस चल रहा होगा आपका, और अदर एप्लीकेशंस चल रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, VS कोड चल रहा होगा, पोस्टमैन चल रहा होगा, क्रोम चल रहा होगा, मल्टीपल्स एप्लीकेशन चल रहे होंगे। मैं अभी इन सारी एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बात करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ केवल और केवल Node.js के बारे में। तो यहाँ पे जो Node.js है ये एक प्रोसेस है, जैसे
और भी कई एप्लीकेशन जैसे VS कोड है और ये बाकी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, वैसे ही Node.js एक एप्लीकेशन है। और Node.js के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं वो है V8, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पे पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने V8 के बारे में फाउंडेशन, जो Node.js का फाउंडेशन है, वो डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद होता है इवेंट लूप, और देन होता है हमारा libUB, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब ये libUB इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से के थ्रू देखेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं एग्ज़ाम्पल से चीज़ों को समझाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ है कोड, और जिसमें 3 स्टेटमेंट हैं। और हम जानते हैं कि क्योंकि Node.js एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है और ये 1 बाय 1 करके अपने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन पे जाएगा, जो कि है console.log फर्स्ट तो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन सेकंड लाइन पे जाएगा, और क्योंकि ये लूप काफ़ी ह्यूज है और ये लूप एक एक करके एग्जीक्यूट होगा, हर बार ये एग्जीक्यूट होगा। हम जानते हैं कि लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होते तब तक हमारा एग्जीक्यूशंस यहीं भी घूमता रहेगा। इसके कारण होगा क्या कि जो हमारा थर्ड लाइन है, जो कि है console.log सेकंड, ये लाइन एग्जीक्यूट ही होगा जब ऊपर वाला लाइन फिनिश कर जाएंगे। और फॉर एग्जांपल ऊपर का जो लाइन है, जो कि मेरा फॉर लूप है, वो फ़िलहाल तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है फॉर लूप, और ये बहुत टाइम लेने वाला है। और इस तरीके से जब एग्जीक्यूशंस होंगी जावास्क्रिप्ट में, तो हमारा जो कोड है वो एक तरीके से ब्लॉकिंग स्टेट में आएगा। ये ब्लॉक होगा एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इन चीज़ों के कारण हम Node.js को सर्वर साइड पे कभी रन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूज़र ने आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सर्वर पे ये लाइन लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या होगा उसके कारण कि जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होंगी तो फर्स्ट यूज़र का रिक्वेस्ट आया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, console.log पे गया, देन फॉर लूप पे गया, और फॉर लूप का एग्जीक्यूशन इतना ह्यूमंगस टाइम ले रहा है कि बाकी सारे एग्जीक्यूशंस होल्ड पे रहेंगे, क्योंकि Node.js तो सिंगल थ्रेडेड है और सिंगल थ्रेडेड में जो एग्जीक्यूशंस 1 बाय 1 करके ही होगा। तो इस तरीके से हम Node.js को अगर सर्वर पे चला भी दें तो वो हमारा कोई एक जो पर्पस है, प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है, वो हुआ नहीं, और हुआ भी वो नॉन एफिशिएंट तरीका है वो काम करने का। और इसके कारण जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो है एग्जीक्यूशन ब्लॉकिंग का। इसको थोड़ा सा कोडिंग और एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं ताकि हमें और बेहतर आइडिया लगेगा। तो इस एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्या टाइम लेता है और एग्जीक्यूशन से हमारा कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि मैं सेम एग्जांपल के साथ अपने VS कोड पे आ चुका हूँ, और जिसमें मैंने सेम एग्जांपल्स लिए हैं। ये नंबर थोड़े बड़े रखे हैं क्योंकि मेरा मशीन थोड़ा छोटे नंबर को फास्ट एग्जीक्यूट करता है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये नंबर बड़ा रखा है। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नोड example.js, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट तो मेरा प्रिंट हुआ, देन फॉर लूप पे कंट्रोल गया है और फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे Node.js रुके हुए इस प्रोग्राम को नीचे वाले लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया, और जैसे ये लूप कंप्लीट होता है देन हमारा सेकंड एग्जीक्यूट होता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा libUB। अब इस एग्जांपल को देखिए जिसमें मैंने एक छोटा सा सेम प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैंने console.log फर्स्ट किया हुआ है और देन रीड फाइल, जो कि हमारे सिस्टम के फाइल को रीड करेगा, एंड देन console.log सेकंड किया हुआ है। इसका एग्जीक्यूशंस एसिंक्रोनस होगा, और ये libUB के कारण होगा, क्योंकि libUB एसिंक्रोनसली टास्क को परफॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और इवेंट लूप की मदद से हम इसको नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशंस कैसे परफॉर्म करवाएंगे। और जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हमारा console.log फर्स्ट पे कंट्रोल आएगा, और देन यहाँ पे हमारे पास रीड फाइल पे कंट्रोल आएगा। जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेगा कि ये एक एसिंक्रोनस इवेंट है, एसिंक्रोनस टास्क है, इस पर्टिकुलर टास्क को इवेंट लूप में डाल देगा।
और अपना एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू करेगा। तो इवेंट लूप में क्योंकि ये एग्जीक्यूशन डला हुआ है, तो अब इसके लिए इसे वेट नहीं करना है। इवेंट लूप जब कंप्लीट होगा तो ये इसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जैसे ही इस तरीके के एसिंक्रोनस कोई भी एक्शंस होते हैं उसको इवेंट लूप में डाल देता है, एसिंक्रोनसली परफॉर्म करता है, अपना एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू करता है। और इस फीचर के कारण ही हम बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट को जो कि Node.js सर्वर पे आते हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं एसिंक्रोनसली। आगे की वीडियो में मैं इस बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा कैसे HTTP एसिंक्रोनसली चीज़ों को एक्सेस कर रहा होता है और libUB का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे भी आगे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशंस ब्लॉक नहीं होगा, जो कि रीड फाइल है वो उस टास्क को डेलीगेट कर देगा libUB के पास, और libUB को डेलीगेट करने के लिए उसको पुश करेगा इवेंट लूप में, और आगे एग्जीक्यूशन console.log पे कंप्लीट करेगा। और जैसे ही इवेंट लूप में रीड फाइल का एग्जीक्यूशन गया तो रीड फाइल के एग्जीक्यूशन को libUB पिक करेगा और libUB बाकी का काम करेगा। फॉर एग्जांपल libUB हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे स्टोरेज से बात करेंगी, और जो स्टोरेज जो रिटर्न कर रहा होगा, जो डेटा रिटर्न कर रहा होगा वो OS libUB को देगा, और देन हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे libUB के बारे एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल को लिखा हुआ है example2 फाइल में, और जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो console.log है वो फर्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एंड देन सेकंड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब बिल्कुल एग्जीक्यूशन सेम होगा, तो मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ node example2.js, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि पहले मेरा फर्स्ट जो कि console.log प्रिंट हुआ, एंड देन हमारा सेकंड जो कि यहाँ पे जो लाइन नंबर 15 पे जो भी console.log लगे हुए हैं वो प्रिंट हुआ, और देन हमारा जो रीड फाइल के अंदर जो लाइन लिखे हुए हैं, जो कंसोल लिखे हुए हैं, जो कि है डेटा, और ये डेटा आप देख सकते हो कि मैंने test.txt फाइल में लिखा हुआ है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इवेंट लूप इस काम को डेलीगेट कर देता है, ये एसिंक्रोनस कर लेता है। तो यहाँ पे libUB होने के कारण हम इस पर्टिकुलर टास्क को एसिंक्रोनस कर लेते हैं, और एसिंक्रोनस होने के कारण हमारा जो Node.js है वो उसका एग्जीक्यूशन रुकता नहीं है, वो एग्जीक्यूशंस आगे परफॉर्म करता रहता है। और ये तो आपने समझ लिया कि libUB क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे Node.js में, और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। अगर हम एसिंक्रोनस रखते हैं किसी भी एग्जीक्यूशन को तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि हम libUB के कारण CPU के मल्टीपल कोर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोर पे तो हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर हम ब्लॉक करते हैं अपने कोड को, अपने एग्जीक्यूशंस को, तो बाकी मेरा जो पूरा एप्लीकेशन है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू स्टोरेज को हैंडल करना, नेटवर्क कॉल करना है, ये अपने आप में एक टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम Node.js के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक रखेंगे तो हमारे जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं, बाकी के एग्जीक्यूशन है, वो उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण होता क्या है कि वो एक ब्लॉकिंग स्टेट बनता है। इसीलिए यहाँ पे इवेंट लूप और libUB इंट्रोड्यूस किया गया, और इस तरीके के टास्क जो कि IO ऑपरेशंस हैं उसको डेलीगेट किए जाते हैं इवेंट लूप में, जो कि एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। और एसिंक्रोनस प्रोसेस होने के कारण ये डिफरेंट कोर पे परफॉर्म कर सकता है अपने ऑपरेशंस को। जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रीड फाइल है वो एक एसिंक्रोनस है, तो वहाँ पे इवेंट लूप में गया और जो हमारा मेन थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशंस कंटिन्यू रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी समझेंगे Node.js को, इंटरनल कॉन्सेप्ट को, लेकिन इस वीडियो में मैंने केवल और केवल फंडामेंटल और फाउंडेशन डिस्कस किया हुआ है जो कि है libUB का। और आगे और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।